राधे राधे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है राधा और रुक्मिणी का रहस्य। क्या वो दोनों एक थी या अलग अलग? तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस सवाल का प्रमाणिक जवाब हमें मिलता है गर्ग संहिता में, ऋषि गर्ग की गर्ग संहिता में, जो कि श्री कृष्ण से जुड़े हर रहस्य का काफ़ी सटीक जवाब देने के लिए जानी जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि गर्ग ऋषि ने श्री कृष्ण का बचपन अपनी आंखों से देखा था, क्योंकि गर्ग मुनि यदुवंशियों के कुल गुरु थे और उन्होंने ही श्री कृष्ण और बलराम का नामकरण भी किया था। इन्हीं गर्ग ऋषि की गर्ग संहिता में बताया गया है कि राधा और रुक्मिणी दो अलग व्यक्तित्व थे। जी हाँ, गर्ग संहिता के गोलोक खंड को यदि हम देखें तो इसमें एक ऐसा प्रसंग आता है जब राधा रानी धरती पर आने से पहले श्री कृष्ण से पूछती हैं कि उनका धरती पर आखिर स्थान कहाँ होगा। तब श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी 8 प्रिय पत्नियों के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि साक्षात लक्ष्मी राजा भीष्मक के घर रुक्मिणी के रूप में जन्म लेंगी, प्रकट होंगी और कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से मेरे पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और तुम्हारा जन्म कीर्तिदा व वृषभान के घर होगा। यानी इस वार्तालाप के हिसाब से भगवान कृष्ण पूरी तरह से ये प्रमाण खुद दे रहे हैं कि रुक्मिणी व राधा रानी दो अलग व्यक्तित्व हैं। इसके अलावा गर्ग संहिता में एक और श्री कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह का जिक्र हमें मिलता है, तो इसमें एक जगह और भी है जहां श्री कृष्ण और राधा रानी के विवाह की भी बात की गई है। यानी कृष्ण का विवाह राधा व रुक्मिणी दोनों के साथ हुआ था। एक और प्रचलित तथ्य भी है जिसमें ये बताया जाता है कि देवी महालक्ष्मी ही थी जो राधा और रुक्मिणी दोनों के रूप में अवतरित हुई। श्री दामा के श्राप और अयन को पिछले जन्म में मिले वरदान जैसे कारणों से वो राधा रानी के रूप में तो श्री कृष्ण से विवाह नहीं कर पाई, किंतु उनकी संगनी होने के नाते रुक्मिणी के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण से विवाह किया और उनके गृहस्थ जीवन को पूरा किया। और राधा के रूप में उन्होंने व कृष्ण ने संसार को प्रेम का वास्तविक अर्थ समझाया। हालांकि इस कहानी का एक और भाग भी है जिसमें ये बताया जाता है कि भीष्मक राजा के घर रानी रुक्मिणी के जन्म के कुछ महीने के बाद पूतना नामक राक्षसी उन्हें मारने आई। उन्हें जहरीला स्तनपान कराने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु देवी रुक्मिणी को स्तनपान करवाने की उनकी कोशिश असफल रही। आसपास के लोग आ गए और पूतना रुक्मिणी को लेकर वहां से हवा में उड़ गई, किंतु देवी रुक्मिणी पूतना से आजाद हो जाती हैं और बरसाना में एक सरोवर में एक कमल के फूल पर आकर गिर जाती हैं और कीर्तिदा और वृषभान उन्हें देख लेते हैं और उन्हें अपनी बेटी स्वीकार करके अपने घर ले जाते हैं। वो उनका अच्छे से पालन पोषण करते हैं, उनका नाम राधा रखते हैं। जब राधा रानी बड़ी होती हैं तो विदर्भ के राजा को ये पता चल जाता है कि असल में राधा ही उनकी खोई हुई बेटी रुक्मिणी है और वो रुक्मिणी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रुक्मिणी, जो कि उनकी राधा भी थी, उनसे विवाह किया था। ये कहानी बताती है कि राधा व रुक्मिणी एक ही थी। हालांकि इस पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या कम है, किंतु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता और यही परम सत्य है कि राधा व रुक्मिणी एक ही हैं, क्योंकि राधा जहाँ श्री कृष्ण की आत्मा थी वहीं रुक्मिणी उनकी प्राण प्रिया लक्ष्मी थी। इन दोनों देवियों के स्वरूप में कभी कोई भेद हो ही नहीं सकता। दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।